हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में करेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सो क्वाड्रिलेटरल्स हम ऐसे शेप्स को कहते हैं जिसमें 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स होता है, और इस चैप्टर में हम ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स ही पढ़ेंगे। बट क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सो फर्स्ट इज प्लेन कर्व। नाउ व्हाट इज प्लेन कर्व? When you join a number of points without lifting a pencil from paper, you get a plane curve. यानी कि जब आप एक प्लेन शीट के ऊपर पेंसिल को लिफ्ट किए बिना एक पूरा पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो उसको हम प्लेन कर्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ इस तरह से पिक्चर्स ड्रॉ करूँ, जैसे मैंने इस पॉइंट से पिक्चर शुरू की ड्रॉ करना, और मैं ये ऐसे कुछ भी रैंडमली कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे पेंसिल को लिफ्ट किए बिना, तो इसे मैं कहूँगी प्लेन कर्व। एक दूसरा प्लेन कर्व बनाते हैं, जैसे सपोज ये यहाँ पे मैंने इस पॉइंट से लेकर ये एंड पॉइंट तक पेंसिल कहीं पर भी लिफ्ट नहीं की, तो ये भी प्लेन कर्व का एग्जांपल है। फिर प्लेन कर्व हम ऐसे ही बना सकते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट आई हैव स्टार्टेड एंड आई एंड इट हियर। सो यहाँ पे मैंने कहीं भी बीच में पेंसिल लिफ्ट नहीं की है, तो इस तरह के कर्व को हम कहेंगे प्लेन कर्व। और ये सारे के सारे कर्व जो है सिंपल कर्व की कैटेगरी में आते हैं, सिंपल कर्व। ओके, नाउ व्हाट आर सिंपल कर्व? सिंपल कर्व एक तो सेम डेफिनेशन रहेगी प्लेन कर्व की, यानी कि पेंसिल को लिफ्ट किए बिना ही हमने एक पूरा पिक्चर ड्रॉ कर लिया है। दूसरा, ये देखिए ये कर्व ओपन है, यानी कि इसका जो इनिशियल पॉइंट था, यानी जहाँ से शुरू किया है, और जो फाइनल पॉइंट है वो दोनों अलग अलग है। हमने शुरू कहीं और से किया है और ख़त्म किसी दूसरे पॉइंट पे किया है, तो इस तरह के कर्व को हम क्या कहेंगे? ओपन कर्व। तो ये सभी आप देख सकते हैं, ये सभी ओपन कर्व हैं। तो ये सभी तरह के कर्व हो गए हमारे ओपन कर्व। नाउ व्हाट आर सिंपल क्लोज्ड कर्व देन? सो जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट से शुरू किया है एक कर्व बनाना, एंड विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल आई हैव ड्रॉन दिस कर्व। नाउ इस कर्व में आप देख सकते हैं कि मैंने शुरू भी इसी पॉइंट से किया था और इसको मैंने एंड भी इसी सेम पॉइंट पे किया है। ये एक ट्राइंगल है, सो सेम पॉइंट से शुरू किया है और उसी पॉइंट पे आके इसको ख़त्म भी किया है, तो इसको हम कहेंगे क्लोज्ड कर्व। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं सर्कल ड्रॉ करती हूँ, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, इनिशियल पॉइंट। यहाँ से अगर हम ड्रॉ करना शुरू करें कर्व को, और सर्कल में तो हम एंड भी वहीं पे करते हैं, सो जिस पॉइंट से शुरू किया है उसी पॉइंट पे आगे अगर फिगर हम क्लोज करते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व, राइट? ये दोनों ही सिंपल कर्व है, बस ये ओपन कर्व है और ये क्लोज कर्व है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से कर्व होते हैं जिनको हम सिंपल नहीं कह सकते हैं, यानी विच आर नॉट सिंपल कर्व। जैसे अगर मैं एक पिक्चर ड्रॉ करूँ, यहाँ से मैंने शुरू किया है और ये कुछ इस तरह से मैंने बना दिया, या एक दूसरी पिक्चर आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर और कुछ इस तरह से मैंने क्रिएट किया ये पिक्चर, है ना? तो इन दोनों ही फिगर में हम देख सकते हैं कि ये जो है रिट्रेस कर रहा है अपने आप को एट सम पॉइंट। इस पॉइंट पे ये फिगर जो है ओवरलैप कर रहा है, यहाँ से एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। सेम यहाँ भी, यहाँ पे भी ये लाइन हमने ड्रॉ की, पेंसिल हम लिफ्ट नहीं कर रहे हैं, और फिर ये जो सेकेंड लाइन आई है ये वाली, वो फर्स्ट लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एट सम पॉइंट हियर। सो इस तरह के कर्व को हम नॉट अ सिंपल कर्व बोलते हैं, और ये ओपन है क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग है। अब अगर मैं एक क्लोज कर्व भी बनाऊँ इस तरह से, देखो यहाँ पे कहीं भी पेंसिल लिफ्ट नहीं की है और इसको क्लोज कर दिया, जहाँ से शुरू किया एंड भी वहीं पे किया है, तो एक क्लोज्ड कर्व तो है, बट इट इज़ नॉट अ सिंपल कर्व। क्यों? क्योंकि इसने इंटरसेक्ट किया है एट सम पॉइंट। सो वी कैन से दैट दीज आर नॉट अ सिंपल कर्व। तो हम इस टॉपिक से हमने ये कंक्लूड किया है कि सिंपल कर्व ऐसे कर्व होते हैं, सिंपल कर्व ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं, बट हम उनको सिंपल तभी कहेंगे जब किसी भी पॉइंट पे फिगर ने अपने आप को इंटरसेक्ट ना किया हो। जैसे इन तीनों फिगर में इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग थे, तो ये ओपन कर्व था, और इस पूरे फिगर ने, पूरी पिक्चर ने अपने आप को कहीं पे किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं किया है, अपने आप को नहीं काटा है। सेम हियर, ये दोनों ही सिंपल कर्व है क्योंकि जिस पॉइंट से शुरू किया है हमने, वहाँ से हमने पेंसिल लिफ्ट नहीं की है पूरा पिक्चर ड्रॉ करने के लिए, तो ये सिंपल कर्व है। एंड ऑल्सो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो इसलिए ये क्लोज्ड कर्व भी है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी तरह की। तो यहाँ पे देखो
इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग भी था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम भी था, मतलब ओपन कर्व भी है और क्लोज कर्व भी है, लेकिन क्योंकि एट सम पॉइंट ये जो पिक्चर्स है वो अपने आप को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसलिए हम इसको नॉट अ सिंपल कर्व की कैटेगरी में रखते हैं। ऑलराइट, सो प्लेन कर्व आपको क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट इज पॉलीगन। व्हाट आर पॉलीगन्स? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व एंटायरली मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। सो पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं सिंपल कर्व। सिंपल मतलब होता है ऐसा कर्व जो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे, तो पॉलीगन एक तो सिंपल होते हैं। दूसरी बात बोली हुई है कि दे आर क्लोज्ड कर्व, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, जिस पॉइंट से शुरू किया है उसी पॉइंट पे एंड होता है। और जो तीसरी बात बोली है पॉलीगन्स के बारे में, वो बोला है एंटायरली मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ये पूरी तरह से लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है। सो पॉलीगन क्या होते हैं? जो पूरी तरह से लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है शेप, और वो क्लोज होता है और सिंपल होता है, यानी कि शेप पूरी तरह क्लोज होता है, बंद होता है, अपने आप को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करता है और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल। ठीक है, देखो ट्राइंगल जिस पॉइंट से शुरू हुआ उसी पॉइंट पे आके एंड होता है, तो इट इज़ अ क्लोज कर्व। और दूसरा, इसने अपने आप को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया, तो ये सिंपल भी है। एंड थर्ड, इट इज़ एंटायरली मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। देखो पूरा की पूरा लाइन से ही बना हुआ है। अब जैसे ये तो हो गया पॉलीगन, अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँ तो देखो सर्कल जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पे हमने एंड भी किया, तो ये क्लोज कर्व है। एंड ऑल्सो दिस इज सिंपल कर्व, क्योंकि इसने अपने आप को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं किया है। बट क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है? नहीं, सर्कल में कहीं पे लाइन सेगमेंट नहीं है, इसका मतलब ये पॉलीगन नहीं है। क्लियर? सो सर्कल को हम पॉलीगन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे एंड ट्राइंगल इज अ पॉलीगन। ओके, सो अब पॉलीगन में फर्स्ट हमारा टाइप है रेगुलर पॉलीगन। दो तरह के पॉलीगन हम पढ़ेंगे, रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। फर्स्ट इज रेगुलर पॉलीगन। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगन हम ऐसी पॉलीगन्स को कहते हैं जिसमें सभी साइड और सभी एंगल आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है एक फिगर स्क्वायर। स्क्वायर किस तरह का शेप होता है? स्क्वायर हमारे पास एक ऐसा शेप है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। A, B, C, D इज अ स्क्वायर। इसमें 4 साइड्स होती हैं एंड ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। सभी साइड्स बराबर होती हैं, और इसमें हमें पता है कि सारे एंगल्स भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। इसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो देखो स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो ऑल एंगल्स आर इक्वल। सो स्क्वायर क्या हो गया? रेगुलर पॉलीगन। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारे पास ट्राइंगल में भी होता है। एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी सभी साइड्स आपस में कैसी होती है? इक्वल होती है, और इस तरह के ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल आर दोज इन विच ऑल 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और साथ साथ ये इक्वी एंगुलर भी होता है। दैट मीन्स हर एक एंगल सेम होता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में वो 60 डिग्री है। ओके, सो ये दोनों होगा हमारे रेगुलर पॉलीगन के एग्जाम्पल। नाउ सेकेंड इज इर्रेगुलर पॉलीगन। व्हाट आर इर्रेगुलर पॉलीगन? बिल्कुल रेगुलर पॉलीगन का ऑपोजिट हो गया, यानी इसमें सभी साइड्स और सभी एंगल आपस में इक्वल नहीं होते हैं। या डिफाइन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैन ईदर हैव इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स और नन। यानी इर्रेगुलर पॉलीगन ऐसे पॉलीगन को कहते हैं जिसमें या तो सभी साइड्स इक्वल होंगी लेकिन सभी एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे, या फिर ऐसा होगा कि सभी एंगल्स तो आपस में इक्वल होंगे लेकिन सारी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगी, या फिर ऐसा हो सकता है नन, यानी ना तो साइड्स इक्वल है और ना ही एंगल इक्वल है। और नन का एग्जाम्पल हमारे पास इसमें सबसे पहला है स्केल एंड ट्राइंगल। अब स्केल एंड ट्राइंगल क्या होता है? स्केल एंड ट्राइंगल हम एक ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती है और तीनों एंगल भी डिफरेंट होते हैं। जैसे ये बनाया मैंने, दिस इज अ स्केल एंड ट्राइंगल। इसमें ये तीनों साइड्स की जो लेंथ होती है वो अनइक्वल होती है, और इसी तरह से इसकी जो तीनों एंगल होते हैं वो भी इक्वल नहीं होते हैं। सो ये तो हो गया, ना तो साइड्स इक्वल है ना ही एंगल इक्वल है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और होता है इर्रेगुलर पॉलीगन का, जैसे रेक्टेंगल। नाउ व्हाट इज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल इज दिस शेप, इट हैज 4 साइड्स और इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। दैट मीन्स सपोज दिस इज ABCD, सो AB इज इक्वल्स टू
DC एंड DA इज इक्वल्स टू CB. सो ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती है, यानी कि इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल नहीं है. सो ये इक्वल साइड्स तो नहीं है, बट इसके सारे एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ईच एंगल मेजर 90 डिग्री, यानी ये इक्वी एंगुलर तो है, लेकिन साइड्स में सब साइड इक्वल नहीं है. तो ये हो गया हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन का सेकेंड एग्जाम्पल. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट वी हैव इज कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन. सो ये दो अब दूसरे डिफरेंट टाइप के पॉलीगन्स होते हैं. फर्स्ट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन. सो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स आर दोज इन विच ईच एक्सटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री. ऐसे पॉलीगन जिसमें हर एक इंटीरियर एंगल जो है उसका मेजरमेंट 180 डिग्री से कैसा होता है, कम होता है. फॉर एग्जाम्पल हमने लिया स्क्वायर. स्क्वायर में हमको पता है 4 साइड्स होती है और 4 एंगल्स होते हैं, और ये जो सारे एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. ईच एंगल मेजर 90 डिग्री. सो देखो इसमें एक भी एंगल ऐसा नहीं है जो 180 डिग्री से बड़ा हो, यानी कि ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री. इस तरह के पॉलीगन को हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन एक रेगुलर ही हो. जैसे स्क्वायर तो एक रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. कॉन्वेक्स पॉलीगन रेगुलर से अलग भी हो सकते हैं, इर्रेगुलर भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पैरेललोग्राम. नाउ व्हाट इज पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम इज अ फिगर इन विच 4 sides are there and 4 angles are also there. So ये पैरेललोग्राम है, it has 4 sides and 4 angles, और इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये रेक्टेंगल की तरह. ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम होता है. एंगल की बात करते हैं तो इसके जो एंगल्स होते हैं ना, ये यू कैन क्लियरली सी ये 180 डिग्री से तो छोटा ही है, क्योंकि 180 डिग्री पे तो स्ट्रेट लाइन बनती है, ऐसे बेंड नहीं होती लाइन कभी भी. 180 डिग्री पे लाइन हमेशा ऐसे स्ट्रेट जाती है. तो अगर हम एंगल यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, तो अगर ये लाइन ऐसे स्ट्रेट होती कुछ इस तरह से, तो ये 180 डिग्री का यहाँ बनता इधर को. बट ये 180 डिग्री तो बना ही नहीं, 180 से पहले यहीं पे ख़त्म हो गया है, क्योंकि लाइन बेंड हो चुकी है, ये वाली लाइन बेंड हो गई है. सो पैरेललोग्राम के सभी एंगल जो है वो 180 डिग्री से कम होते हैं, और ये एक इर्रेगुलर पॉलीगन है. सो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्लियर हो गया. ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री. नाउ सेकेंड इज कॉन्केव पॉलीगन. कॉन्केव पॉलीगन आर दोज इन विच एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, जिसमें कम से कम एक इंटीरियर एंगल ऐसा होना चाहिए जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो. जैसे एग्जाम्पल हम कोई भी इर्रेगुलर शेप बना लेते हैं. ये मैंने एक शेप बनाई इस तरह से, राइट, ये एक शेप है. अब देखो इसमें इंटीरियर में दिस इज अ क्लोज फिगर, राइट, एक क्लोज शेप है, तो इसके अंदर कितने एंगल्स है टोटल? 1 2 3 एंड 4. ये 4th एंगल हो गया. अब अगर हम इस 1 2 और 3 एंगल की बात करें तो ये सब 180 डिग्री से छोटे ही हैं. ठीक है, इट इज़ क्लियरली मीन ये बेंड हो रहा है अंदर को हम देख सकते हैं 180 से छोटा है. दिस इज बेंडिंग लाइक दिस एंड दीज लाइन्स आर बेंडिंग लाइक इन दिस वे. सो ये सब 180 डिग्री से छोटे हैं. बट अगर हम इस एंगल की बात करें, ये वाला एंगल, तो ये 180 डिग्री से बड़ा है. देखो अगर 180 से छोटा होना होता तो हम यहाँ से एंगल बनाना शुरू करते हैं, तो इस लाइन को अगर हम स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो 180 डिग्री तो यहाँ से यहीं पे फिनिश हो जाता. बट ये क्या कर रहा है, इस लाइन को भी क्रॉस करके आगे बढ़ रहा है. तो दिस इज व्हाट, मोर देन 180 डिग्री. ये 180 डिग्री से क्या है, ज़्यादा हो गया. और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इफ़ एटलीस्ट यानी कि कम से कम इन सब में से एक एंगल तो ऐसा हो जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो वो कॉन्केव पॉलीगन कहलाता है. एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, दूसरा पिक्चर ड्रॉ करते हैं. ये बनाया हमने इस तरह से. ये नाउ इसमें देखो काउंट करो कितने एंगल्स है, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज ऑल्सो देयर 5. सो टोटल 5 एंगल्स आर देयर, जिसमें से ये जो ये वाले 4 है जो स्टार्टिंग में काउंट किए, ये सब क्या है, 180 डिग्री से छोटे एंगल है. बट अगर इस एंगल की बात करें तो ये क्या है, ये 180 डिग्री से बड़ा है. देखो अगर यहाँ से एंगल बनाना शुरू करते हैं, यानी इस लाइन पे हम एंगल फॉर्म करना शुरू कर रहे हैं और इसको हम एक्सटेंड करते हैं ऐसे, तो ये 180 डिग्री आपका यहीं पे फिनिश हो जाना चाहिए था. बट ये इस 180 डिग्री की लाइन को भी क्रॉस करके और बड़ा हो गया है. तो अगेन दिस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री. सो अगर एटलीस्ट एक एंगल भी पूरे पिक्चर के अंदर इंटीरियर का एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है तो वो कॉन्केव पॉलीगन होता है. कॉन्केव पॉलीगन को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि अंदर की तरफ आपका ये वी बन रहा होगा,
इस पिक्चर में एक वी फॉर्म हो रहा होगा और वी में अंदर वाला एंगल होता है मोर देन 180 डिग्री। सेम हियर देखो यहाँ पे एक वी बन रहा है और वी में अंदर वाला एंगल है मोर देन 180 डिग्री। तो ये दो टाइप के पॉलीगन्स हमारे पास है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। सो ये पॉलीगन की एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है जो कहती है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। यानी हम कोई भी पॉलीगन ले लें, उसके बाहर एक्सटीरियर में बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। एनी पॉलीगन लिखा है मतलब उस पॉलीगन की 3 साइड्स हो, चाहे 4 साइड्स हो, चाहे 5 साइड्स हो, कितनी भी साइड्स हो पॉलीगन की, बाहर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे एक बात आपको नोट करनी है, अगर गिवन पॉलीगन में 3 साइड्स आर देयर, दैट मीन्स ट्रायंगल, उसमें 3 साइड्स होते हैं, तो एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में 3 एंगल्स ही होंगे। अगर हम कोई 4 साइडेड फिगर लेते हैं जैसे स्क्वायर हो गया या रेक्टेंगल हो गया, उसकी इंटीरियर में भी 4 एंगल्स होंगे और एक्सटीरियर में भी 4 एंगल्स होंगे। यानी जितनी साइड्स होती हैं गिवन पॉलीगन में उतने उसके इंटीरियर एंगल और उतने उसके एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस प्रॉपर्टी को। जैसे हमने पहले एक पॉलीगन लिया और उसकी हमने ले ली है 3 साइड्स, यानी कि ट्राइंगल एक ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का नाम है ए, बी एंड सी। अब इस ट्राइंगल में हमने पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया टुवर्ड्स पॉइंट बी। सो व्हेन आई वॉक अलोंग ए बी और बी पॉइंट पे आने के बाद मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया इस तरह से यहाँ पे। तो देखो एंगल बी इंटीरियर में तो ये वाला था, है ना, ये इंटीरियर में एंगल था, लेकिन एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एक्सटीरियर में एंगल कहाँ पे हो गया, ये। सो दिस इज एंगल नंबर सपोज 1। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रॉम बी आई वॉक अलोंग लाइन बी सी, और सी से मैंने फिर इस लाइन को एक्सटेंड किया ऐसे। तो अब अगर सी पॉइंट पे जो इंटीरियर एंगल बनता वो तो ये था अंदर की तरफ, और जो एक्सटीरियर बन रहा है वो है ये बाहर वाला। लेट नेम इट एंगल नंबर 2। देन फ्रॉम सी व्हेन आई वॉक अलोंग लाइन सी ए, और ए को एक्सटेंड जब मैं करती हूँ इस तरह से ये, तो अब जो एक्सटीरियर में एंगल बनता है वो है ये वाला एंगल नंबर 3. So according to this property they are saying sum of measure of external angle, यानी external में जो एंगल है 1 + 2 + 3 वो है equals to 360 डिग्री। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 equals to 360 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई एक रैंडम सा हम 4 साइडेड फिगर बना लेते हैं, कुछ भी ऐसे। ये मैंने एक 4 साइडेड फिगर बनाया, इरेगुलर शेप है। अब let's name it A, B, C and D. Now again I start from A और मैंने A से स्टार्ट किया है walk along B, ये लाइन बनाई मैंने, तो एक्सटर्नल में ये एंगल आ गया एंगल 1। Then from B to C I extend the line, so this is the angle number 2. From C to D again extend the line, this is angle number 3. Then from D to A extend this line and this is angle number 4. So now total how many external angles are there? 1, 2, 3, 4. So angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equals to 360 degree. So they are saying any polygon, यानी polygon चाहे 3 sided हो या 4 sided हो या 5 sided हो, बाहर जितने भी एंगल बनते हैं चाहे 3 एंगल्स हो या एक्सटीरियर में 4 एंगल्स हो, सम हमेशा 360 डिग्री रहेगा, राइट? So this was the exterior angle property of polygon. Now next we have our 2 formulas and these formulas are for regular polygon only. Irregular polygons के लिए ये formula नहीं है. So 2 formulas are there and we will use these formula to solve the question given in our exercises. So first formula is number of external angle equals to 360 degree upon number of sides. कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको पॉलीगन का नाम नहीं पता होगा, यानी नंबर ऑफ साइड्स आपको हो सकता है गिवन हो सकता है गिवन ना हो, और आपको एक्सटर्नल एंगल कैलकुलेट करने की कितने होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला है एक्सटर्नल एंगल इक्वल्स टू, दिस इज नॉट एक्चुअली नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंगल, दिस इज एक्सटर्नल एंगल ओनली, यानी मेजरमेंट ऑफ वन एक्सटर्नल एंगल, और वी कैन से एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अगर हमको किसी भी एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट चेक करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है 360 डिग्री को आप डिवाइड कर देंगे टोटल उस पॉलीगन में जितनी साइड्स होंगी उससे,
तो आपका मेजरमेंट आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल का कि कितने डिग्री का बनेगा एंगल। सेकेंड फॉर्मूला इज नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे नंबर रहेगा। सो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। मान लीजिए किसी एक पॉलीगन में हमें ये कैलकुलेट करना है किसी क्वेश्चन में कि पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं, अगर एक्सटीरियर एंगल हमको दिया होगा तो 360 डिग्री को हम डिवाइड कर देंगे गिवन एक्सटीरियर एंगल से, जो आंसर होगा वो आपका होगा टोटल नंबर ऑफ साइड्स इन दैट पॉलीगन। ओके, सो इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज में। और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड देयर प्रॉपर्टीज। सो तब तक के लिए गुड बाय एवरी